जो ये फेज बना है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें भाजपा की आंधी है, सुनामी है। यहाँ पर हमारे विरोधी खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चुनाव के पहले जो हमारे विरोधी हैं वो बोलने में बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी बात भी कोई सुनता नहीं है, गंभीरता से लेता नहीं है। चुनाव के पहले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो लंबा लंबा बयान देते हैं। और पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग कहते थे फर्स्ट फेज़ खराब हो गया, और जब रिज़ल्ट आया तो सबसे बढ़िया फेज़ फर्स्ट फेज़ था। तो उत्तर प्रदेश में कोई कितना चिल्ला ले, कोई कितनी बयानबाजी कर ले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीट जीतेगी। और जो बयान दे रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिज़ल्ट 10 तारीख को आने वाला है, और इसलिए उसके बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। हो गया ना उनका, इतना कहाँ गंभीरता से आप लोग लिए हुए इन चीज़ों को। मैंने कह तो दिया सारी बात को, उसी बात को दोबारा बुलाइएगा, बाद में आए क्या? तो बोल तो दिया हम। लेकिन वो आप जीत के दावे करते हैं और वही लोग वहाँ वोटरों से कह रहे हैं कि वो आपको वोट ही नहीं करें। हमारे वोटर से हम कहेंगे ना, हमारे जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, हमको किसी और से प्रचार थोड़ी कराना है। बीजेपी सक्षम है अपना प्रचार करने को। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारा सौभाग्य है पार्टी का कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आज पूरे दुनिया में उनकी लोकप्रियता आप नहीं देख रहे हैं कैसे? वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जब संकट हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी और रशिया के राष्ट्रपति ने भी, दोनों ने अगर एक व्यक्ति से बात की तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर हैं। तो जब हमारे पास ग्लोबल लीडर है ही तो हम किसी और से थोड़ी प्रचार करा रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ज़रिए बनाई हुई पार्टी है। एकात्म मानव दर्शन पे हम चलते हैं। हमारा एकात्म मानववाद है, और हमारे जो सहयोगी हैं वो समाजवाद से जुड़े हैं। हमारा झंडा अलग है, हमारे नेता अलग हैं, हमारी नीति अलग है, हमारा सिंबल अलग है। तो अलग अलग पार्टी होते हुए बिहार में हम एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही कार्बन कॉपी हम करेंगे। तो अलग अलग पार्टी अपनी अपनी बात को रखती है, लेकिन बिहार में हमारी एकता है। कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बयान पुरुष नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी। मंत्री जी, आप यहाँ मंत्री हैं, देखिए क्या है, कोई, मैंने पहले भी मुजफ्फरपुर में बोला था, मैं आपसे कहता हूँ जो भारत का संविधान है, जो नागरिकता है, वो सरकारों के हाथ से परे है। नागरिकता कोई सरकार देती ले, आप नागरिकता दे सकते हैं। हमने सीए पे, एनआरसी पे बहुत डिबेट किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, एक बार जो भारत का नागरिक हो गया उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता, और नागरिक है तो उसको सारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी का जो रास्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ है। बिहार में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक एकदम जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम लोग ऐलान करके गए थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग 19 लाख रोजगार देंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अधिकारी पे और अब जो है, अब आप लोग पकड़ के लाए, आज बजट में डंका बजेगा उद्योग का। अब देखिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क, सब में काम हो गया है। अब हमने एक बार पिछले बजट सत्र में कहा था कि कुंदन जी के यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा और ऐड हो बेगूसराय में, और अब उसके अंदर लीची प्रोसेसिंग का भी ऐड हो गया।
तो खाली बोटलिंग नहीं है, लीची का भी है, तो किसानों को कितना फ़ायदा होगा। अलग से उद्योग विभाग का बुलाएंगे। ऐसे आज बजट है और हमें उम्मीद है कि हमारा बजट तो बढ़ने ही वाला होगा, बड़ा होगा। हमारा उद्योग में कमी नहीं आएगी। उद्योग और रोजगार सरकार की टॉप प्रायोरिटी पे है। नीतीश कुमार जी का जन्मदिन 1 तारीख को है। हम पूरे बिहार की जनता की दुआ उनके साथ है। एक एक्सपीरियंस केंद्र में काम किए हुए, राज्य में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी टीम में यहाँ काम कर रहे हैं और अटल जी की टीम में भी उनके साथ काम किया था। तो उनको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। तुम जियो 1000 साल और साल के दिन हो 50,000। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके सहयोगी यानी कि मंत्रिमंडल के आपके कलीग मुकेश सहनी यूपी में आपके खिलाफ यानी कि भाजपा के खिलाफ विज्ञापन दे रहे हैं, फ्रंट पेज की भाजपा को वोट मत दो, उन्होंने धोखा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग हमारा गठबंधन बिहार में है ना। अब अलग अलग राज्य में, जैसे आपकी जानकारी के लिए, मैं तो पुराना आदमी हूँ, मतलब अटल जी के साथ काम किया हुआ आदमी। जब गुजरात में 2000 के भी चुनाव हुए थे, 2002 के भी, तो जदयू अलग लड़ता था वहाँ। कई नॉर्थ ईस्ट में जदयू भी अलग लड़ता था। तो हमारी कई पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं वो अलग अलग लड़ती हैं, और अगर कई छोटी छोटी पार्टी भी चुनाव लड़ती हैं, तो जिनका हमारा गठबंधन बिहार में है और बहुत बढ़िया गठबंधन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रोज़गार के लिए हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम उद्योग लगाएंगे, रोज़गार देंगे, उसके लिए काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है और सरकार अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब बोलने का अधिकार किसका लिया जा सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट में है बोलने का। है अब सरकार जो है, केंद्र सरकार 4 मंत्रियों को भी अब आसपास के देशों में भेज रही है ताकि जल्द से जल्द देखिए, खतरों को लाए। पहले कहता था एक जो अमेरिकन की लाइफ की कीमत होती है, कहते थे। अब पूरे दुनिया में कहा जाता है कि अगर कोई भारतीय चांद पर भी परेशान होगा तो हमारी सरकार उसकी चिंता करेगी। ये मोदी एरा जो आया है, उसमें भारतीयों की कहीं पर भी हो, हम लोग कोई जात धर्म नहीं पूछते, हर भारतीय का, वो कहीं भी हो, उसकी चिंता करना हमारा फ़र्ज़ है और नरेंद्र मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कल रोमानिया के बॉर्डर से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।